आर्मी चीफ के साथ मरियम नवाज साहिबा बैठी हैं, बहुत अच्छी भी लग रही हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इमेजेस भी हैं जिसमें वो इस तरह से शर्माओ और लजला रही हैं, जिस तरह से कोई लड़की जिसको मंगनी का रिश्ता आया होता है, जिसका रिश्ता आया होता है, वो उस तरह से शर्माती लजलाती है। क्या? तो जिस टाइम दहशतगर्दी हमारे जवानों की जानें ले रही है, पाकिस्तान की फौज की तमाम क़यादत, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, वो ISPR हो, वो आर्मी चीफ हो, वो मरियम नवाज के साथ खड़े ज़रात के मामलात देख रहे हैं। ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये बॉर्डर की हिफाजत हो रही है आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। अगर आप भारत के वजीर आजम को देखें तो वो अमेरिका गया और पता भी नहीं चला कि भारत का आर्मी चीफ कहाँ है, यानी वो नजर भी नहीं आया, उसका नाम भी आर्मी चीफ साहब ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तनकीद की जद में भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये हु आर यू उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने जी इस्लाम का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, वो चाहे माँ हो, बहन, बेटी हो, और हु आर यू कि आप उनसे उनका इज्जत, मर्तबा और रुतबा और उनकी इज्जत को आप लोग छीन लें, हु आर यू। उसके बाद जो आम लोग थे उन्होंने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक खातून जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, जो अपनी तरफ से मर्दों को ज़ेर करके आई हैं और जिन्होंने इंतखाबी मैदान में बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, वो एक चुलबुली सी, नाजुक अंदाम, एक मासूम सी लड़की की तरह जो शायद 18 साल से भी कम की हो, उसकी तरह शर्मा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे मामला थे जो आर्मी चीफ की तस्वीरें कुछ जो वायरल हुई, उसके बाद ये बहस छिड़ गई। बहुत सारी बहसें नहीं करनी चाहिए किसी खातून पे, लेकिन इसका इत्तलाक सिर्फ एक ही खातून पे क्यों है? जब हम हु आर यू कह के किसी एक खातून को जस्टिफाई करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि कभी भी किसी दूसरी औरत को इस तरह से जस्टिफाई नहीं। अब ये जो एक दिन पहले बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि जनाब बहुत बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, कोई इनकलाब आ रहा है सब्ज किस्म का, इतना बड़ा मुल्क है और उसके अंदर आप एक छोटी सी चीज करने के बाद आप रोला डाल देते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत के साथ में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि भाई पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ हैं वो भाई इस समय पाकिस्तान की सुरक्षा को लेकर तो कोई बात करते ही नहीं, बल्कि देखा जाए तो इस समय सोशल मीडिया पे भाई नैन मटक्का करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की एक लेडीज है भाई मरियम शरीफ करके, उनके साथ भाई पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है भाई वो नैन मटक्का व प्यार इश्क मोहब्बत की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही खतरनाक तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक रिएक्शन दे रहे हैं, तो आप लोग देखना ना भूलें। तथा देखा जाए तो भाई जहाँ की आर्मी चीफ या सुरक्षा कर्मी लोग ही इस प्रकार की हरकतें करेंगे, वहाँ की पब्लिक का क्या हाल होता होगा। भाई पाकिस्तान में दिन पे दिन बमबारी हो रही है, लेकिन भाई आर्मी चीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आर्मी चीफ तो भाई अपने में लगे हुए हैं, मस्त नैन मटक्का चल रहा है मरियम के साथ। तो देखिए आप लोग और रिएक्शन देखना ना भूलें हमारे चैनल पर। कम आपने देखा होगा कि कभी किसी मुल्क का आर्मी चीफ, DGMI, DGISPR और पता नहीं कौन कौन से उहदेदार एक सूबाई वजीर आला के साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बात अगर इसी तस्वीर तक रहती तो शायद लोगों को समझ आ जाता, लेकिन फिर उसके बाद ये तस्वीर लोगों ने देखी, ये तस्वीर देखी गई। ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये बॉर्डर की हिफाजत हो रही है और ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। ये देखें आप, ये तस्वीर जारी की गई हैं और इसके बाद मुझे कुछ याद आया, क्योंकि हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। हम पाकिस्तानी ओवरऑल गजनी सिंड्रोम का शिकार हैं और हर कुछ टाइम के बाद हम चीज़ें और बातें और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भूल जाते हैं। यानी समझ लें कि पूरी की पूरी फौज मरियम नवाज के पीछे खड़ी है, ठीक है। और ये उस वक्त हुआ है जब अब सोशल मीडिया पे ये पिक्चर गर्दिश कर रही है कि ये नौजवान शहीद कर दिया गया है। इतनी कुर्बत, इस कदर आंखों में हया, इस कदर उनसियत से देखना, यही बताता है कि मामलात नवाज शरीफ ने तय किए या नहीं, वी डोंट नो, लेकिन कनेक्शन ये बताता है कि इन शख्सियात ने अगर कोई लंदन प्लान है तो मामलात ज़रूर तय किए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की तबाही की एक दास्तान लिखी जा रही है। इस पर मैंने एक ट्वीट किया था कि मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो मोहब्बत में ताजमहल बनने का तो सुना था, लेकिन इश्क और मोहब्बत में
कभी हंसते बसते मुल्क को खंडर इस मुल्क के अंदर के आईएसआई के लोग जो है वो मरियम नवाज की तौहीन के ऊपर बंदे उठाते हैं, अगवा करते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, और उनको टॉर्चर करने के बाद जो है वो चंद दिन रखने के बाद अगवा पर छोड़ दिया जाता है। और ये अब लगातार हो रहा है। ये कहानी अब गली गली शहर शहर की है। यानी पुलिस ये कार्रवाई करे अगर कोई गैर कानूनी काम किया है, एफआईए कार्रवाई करे कोई गैर कानूनी काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मरियम नवाज की तौहीन पर बंदे उठा उठा कर फैंटी लगा रही है। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था इन इदारों के बारे में, जहां तक ये मामला पहुंच गए हैं, और ये बड़ी अफसोस की बात है। और पाकिस्तान की यानी हमारे यहाँ पे ना उल्टी गंगा ही बह रही है। अगर आप भारत के वजीर आजम को देखें तो वो अमेरिका गया और पता भी नहीं चला कि भारत का आर्मी चीफ कहां है, यानी वो नजर भी नहीं आया, उसका नाम भी आपको नहीं पता होगा। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया। ये तस्वीर जो है ये मरियम नवाज साहिबा की, और इसके अलावा भी कुछ तस्वीर इसी किस्म की हैं जहां वो आर्मी चीफ के साथ खड़ी हैं और शर्मा रही हैं, लजला रही हैं। वो जो नसीम हिजाजी के नॉवलों में जिक्र होता है कि बड़ी खुशगवार धड़कनें जो हैं वो दिल में आपको महसूस होती हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सोशल मीडिया की तस्वीरें आईएसपीआर ने तो इशू की नहीं है, लेकिन दैट रेजेस इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईएसपीआर एंड ऑल्सो फॉर मरियम नवाज साहिबा सोशल मीडिया टीम। क्या ये तस्वीर मरियम नवाज की इनकॉम्पिटेंट सोशल मीडिया टीम ने गलती और ब्लंडर से इशू की हैं, या इन्हें इशू करने के पीछे कोई सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री के दरमियान में एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का एफेक्शनेट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। इतने सारे मामला तय करके आ गया भारतीय वजीर आजम, और भारत का आर्मी चीफ कहीं दिखाई भी नहीं दिया। ये दिफाई मामला की चीजें हो रही हैं, दिफाई साजो सामान उन्होंने लेना है, F-35 लेने हैं, बाकी उन्होंने हथियार लेने हैं, तो उसके अंदर उनका आर्मी चीफ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ पे जो है वो तजारत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है ज़राअत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है सड़कों के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे है जंगलात के अंदर भी, हर चीज के अंदर हम अपने आर्मी चीफ को घुसाते हैं। और इसी चीज ने इस इदारे को भी खराब किया और अवाम का और इदारे का ताल्लुक भी खराब किया। इस इदारे को इसकी डोमेन में जाना चाहिए। देखें, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वहां आर्मी चीफ कहां था उनका? यानी एक अजीबोगरीब मुल्क आपको नहीं लग रहा? उनका आर्मी चीफ है ही नहीं और उनका वजीर आजम जो है वो बड़े बड़े दिफाई सौदे कर रहा है। तो ये जमहूरियत के अंदर ऐसे होता है। अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो मुल्क का फेस होते हैं और वो फिर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तथा भाई पाकिस्तान में बकलोल लोगों की कमी नहीं है। अभी तक तो भाई जाहिल लोगों की ही बात करते थे हम, लेकिन इस समय भाई एक और जाहिल का नाम जुड़ चुका है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ। भाई जहाँ की आर्मी इस तरीके के घटिया काम करेगी, अपने लोगों को मतलब मीटिंग में लड़कियों को छेड़ेगी, लड़कियों को गलत तरीके के मतलब देख कर रिएक्शन देगी, तो क्या होगा भाई? माँ की आम पब्लिक में किस तरीके का रुझान चल रहा होगा, आप लोग देखिए। तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।